इस पर भी ऐश्वर्या खूब बवाल मचा है। जो सोनिया गांधी का पुअर लेडी वाला बयान है, प्रधानमंत्री भी हमलावर थे। आज किरण रिजिजू भी इसी के साथ शुरुआत कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। ऐश्वर्या देखिए अंजना, उसका कारण ये है कि एक महिला द्वारा एक महिला के लिए इस तरीके का बयान दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये जो सोच है कांग्रेस पार्टी की, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से बोलती आ रही है, वो सोच अब सामने आ गई है। और देखिए ये बवाल इसीलिए मचा क्योंकि कोई और नहीं, सोनिया गांधी थी जिन्होंने ये जो लाइन यूज करी, बेचारी महिला जो है थक गई थी। तो कहीं ना कहीं लोगों ने इसको कर रहे हैं। तो जो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन जी बोलना चाह रही है, क्या मतलब कई लोग ये मान रहे हैं, पीएम तो सीधा कह रहे हैं शाही परिवार का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। आप देश की राष्ट्रपति को दया का पात्र क्यों बनाना चाहते हैं? इस तरह के शब्दों का क्या प्रयोग? आप नीति पर या जो कंटेंट था या सरकार पर आप टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करना क्या गलत नहीं है? अंजना जी, मैं और आप दोनों लोरेटो कॉन्वेंट जाके पढ़े हैं और मुझे पता है कि आप पुअर थिंग का क्या मतलब होता है वो बखूबी जानती हैं। किसी के साथ एम्पथाइज करना, वो पूरा सेंटेंस सुनिए। The president got tired and by the end of it, poor thing. That is what she was trying to say. असलियत यह है कि आर्टिकल 5 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है पार्लियामेंट का मतलब है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जिस राष्ट्रपति महामहिम को आपने पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया, आपने प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया, उनको उनका हक नहीं दिया क्योंकि कैमरे में आप नीचे हो जाते, वो ऊपर हो जाते, ये किस तरह की बात है? मेरी शिक्षा ने सुप्रिया जी मुझे ये नहीं सिखाया कि मैं राष्ट्रपति या को मतलब पुअर थिंग बहुत का क्या मतलब होता है? दया का पात्र जिसे समझते हैं आप, दया का पात्र वो थक गई थी, वो हाफने लगी। एक बार 8 बजट की 8 तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, उसके बाद मैं श्रेया का रुख करूंगी। 2019 से लेकर 2025 तक की ये तस्वीरें हैं जिसमें अलग अलग साड़ी और खासतौर पर एक ट्रांसफॉर्मेशन 2019 से अब तक देखा जा रहा है। बालों में भी तब्दीली हो गई है, हर बार साड़ी अलग रंग की, अलग वेशभूषा में। और जिस तरह से अंजना बता रही थी, जहां जिस राज्य का चुनाव होता है हो सकता है कि उस पर भी फोकस रहता हो, वहां उसी राज्य की खास तौर पर शैली की साड़ी यहां पर वित्त मंत्री द्वारा पहनी जाती है। श्रेया चैटर्जी मेरी सहयोगी जुड़ी है तमाम जानकारी के साथ। श्रेया, क्या वित्त मंत्री वहां से निकल चुकी है? क्योंकि 10:25 पर कैबिनेट की बैठक होनी है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर जा चुकी है पार्लियामेंट की, संसद भवन की। और मैं आपको जो इमेजेस ला रही हूँ विजय चौक से ला रही हूँ, आप यहाँ पे हलचल देख सकते हैं कि एक के बाद एक सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स सब पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं। गृह मंत्री तक अंदर पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में कैबिनेट के सामने बजट की जो प्रेजेंटेशन है वो निर्मला सीतारमण करेंगी। उसके बाद 11 बजे पूरी पार्लियामेंट के सामने वो हमें बजट पेश करेंगे और इसी बात का इंतजार भी है, मध्यम वर्ग को क्या राहत मिलेगी। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, मां लक्ष्मी का उन पर आशीर्वाद रहेगा। इस बीच हम तस्वीरें आपको निर्मला सीतारमण की दिखा रहे हैं, लेकिन हर सेक्टर में चाहे मध्यम वर्ग हो उसको राहत का इंतजार है। महंगाई दर, बेरोजगारी दर, इन सबको लेकर सरकार की क्या नीति दिखती है इस बजट में, इस पर नजर रहेगा। कैपेक्स में क्या इजाफा होता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपर्ट की राय ले लेते हैं। वेद जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के क्षेत्र में क्या कुछ किया जा सकता है इस बार के बजट में? आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, इस बजट में डायरेक्ट टैक्स में बहुत उम्मीदें हैं। जैसे आपको आइडिया कि इनडायरेक्ट टैक्स में तो जीएसटी काउंसिल है जो हर 3 महीने में लगभग मिलती रहती है और उसमें बहुत सारे सुधार किए हैं। लेकिन अब की बार फोकस मध्यम वर्ग पे है और मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स में कंट्रीब्यूट करता है। आज की डेट में अगर मैं 8 करोड़ टैक्स पेयर मान के चलूं तो उसमें से 6 करोड़ से ज्यादा लोग वो हैं जो मध्यम वर्ग के कैटेगरी में आते हैं। और इस बजट में बहुत उम्मीदें हैं कि मध्यम वर्ग को की सरकार डायरेक्ट टैक्स में छूट देगी। उसका कारण भी है क्योंकि वित्त मंत्री के पास अब की बार स्पेस है, इनकम टैक्स की कलेक्शन बहुत अच्छी आई है, जीएसटी की कलेक्शन बहुत अच्छी आई है। तो मैं जो समझता हूँ कि 3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, पहली तो ओल्ड रजीम में मुझे नहीं लगता कि कोई छूट आने वाली है क्योंकि वो फेज आउट करने का प्लान है। न्यू रजीम में जो 7 लाख तक की बेसिक एग्जम्पशन है, एक्सपेक्टेशन है 10 लाख तक की छूट आनी चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना हो सकता है कि फाइनेंशियल कंपल्शन हो, अर्थमेटिक कंपल्शन हो तो शायद वो 8 पे जाएं या 9 पे जाएं। और जो दूसरा सबसे बड़ा चेंज है वो स्ट्रक्चर है टैक्स। आप जो कह रहे हैं ना कि काफी ज्यादा बचत हुई सरकार की, बचत का मतलब ये नहीं कि सरकार खर्च करने को भी राजी है। कई बार आपकी जेब में ज्यादा पैसे होते हैं तब भी आप खर्च करने को राजी नहीं होते हैं। लेकिन देखिए, ये मानना चाहिए कि खर्चा करके भी सरकार को बेनिफिट होता है क्योंकि जितने पैसे टैक्स में आप छोड़ेंगे
उतने ही पैसे एक आम आदमी के हाथ में आएंगे ज्यादा, वो खर्चा करेगा, उससे आपको जीएसटी कलेक्शन मिलेगी, उससे आपकी डिमांड क्रिएट होगी, आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ आएगी। तो ये मान के चलना कि अगर हम टैक्स में छूट देते हैं, राजनीतिक रूप से ना जैन साहब ये मानते हैं, बीजेपी ये मानती है कि जो मिडिल क्लास है वो उसका रॉक सॉलिड वोटर है, और हर बार बजट के बाद जितने सोशल मीडिया पर रिएक्शंस आते हैं उसमें मध्यम वर्ग की नाराजगी दिखती है। क्या यही वजह है कि इस बार आप लोग कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली और बिहार दोनों में आप पूरी ताकत झोंक रहे हैं? हाँ, बोलिए। इससे पहले संजय झा इस वक्त बोल रहे हैं, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के। मुझे लगता है कि बिहार वाला जो कनेक्शन दिख रहा है साड़ी चलिए फिर से आपको सुना देंगे। संजय झा हैं, ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, और मुझे लगता है कि जो सारी कनेक्शन बिहार का दिख रहा है मधुबनी 8 उस पर वो बोल रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। कैसे तैयारी हो जाए और हम लोग सुना पाए, बताइएगा। मध्यम वर्ग को आपको क्या इसी वजह से आप एक बड़ी राहत दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके साथ रॉक सॉलिड रहता है और हर बार उनको ज्यादा मिलता नहीं है? देखिए, वोटर्स को ध्यान रखते हुए नहीं, बट एक आम जनता को ध्यान रखते हुए मिडिल क्लास में हमारा बराबर फोकस रहा है, और मुझे लगता है इस बार भी फोकस रहेगा। लेकिन मैं 2-3 अहम बातें कहना चाहता हूँ। इनकम टैक्स में राहत जो भी मिले, जैसा भी कह रहे वैद साहब कह रहे थे या और भी लोग कह रहे हैं कि अगर राहत मिली तो वो उसको सिर्फ टैक्स पेयर्स जो है उनको ही राहत मिलेगी। लेकिन देश की आबादी बहुत ज्यादा है, 3 करोड़ 3.5 करोड़ से ज्यादा आबादी है, 140 करोड़ आबादी है, उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। तो जाहिर है कहीं ना कहीं उन अपोजिशन पार्टीज के, जिनको मैं आपको इस बात जीएसटी कलेक्शन के बारे में वैद साहब ने कहा, जीएसटी कलेक्शन में अगर वहां पर कुछ राहत देनी जो आम नागरिक को मिले, तो उसमें अपोजिशन पार्टीज के लोग जो बाहर में कुछ कहते हैं, अंदर में जाके कहते हैं,